साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए HSSC भर्तियों से रिलेटेड दोस्तों बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, HSSC रिजल्ट बिग ब्रेकिंग। साथियों, आज बड़ी साथियों यहां पे खबरें निकल कर आई हैं, जो कि साथियों आपकी लगभग 24,000 जो पदों पर जो एग्ज़ाम हुए आपके, चाहे ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो, चाहे 56-57 हो, चाहे दोस्तों हरियाणा पुलिस हो। तो साथियों आपको मालूम है इन सभी पदों पर एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट का साथियों यहाँ पे बड़ा धमाका साथियों कर देगा। 96 घंटों में साथियों आपका रिजल्ट है वो साथियों यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ग्रुप 1 2 56-57 कागज़ तैयार कर लो। पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट धमाका, रेडी हो जाओ, जल्दी देखो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साथियों यहाँ पे बताऊंगा आपको। पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और चीज़ों को समझना है बारीकी से, तभी दोस्तों आपको मालूम चल पाएगा कि आपका एग्ज़ाम है जो रिज़ल्ट है वो साथियों किस दिन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है और विपक्ष इसके लिए क्या करने जा रहा है। तो साथियों सभी चीज़ें आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ आपको इसी प्रकार के हरियाणा की छोटी बड़ी सरकारी नौकरी योजनाओं से रिलेटेड अपडेट समय पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो साथियों यहाँ पर सभी पहलुओं पर बहुत ही चीज़ें साथियों कही गई हैं, चाहे वो TVS प्रसाद हो दोस्तों सचिव हरियाणा के, या फिर दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन आयोग हो, या फिर दोस्तों हरियाणा सरकार हो, विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, क्या करना है, और सभी चीज़ें साथियों देखते हैं। हरियाणा सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे से घोषित करने की चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी तो हरियाणा सरकार करीब 24,000 सरकारी भर्तियों का परिणाम किसी भी समय घोषित कर सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उसके पास इन सभी भर्तियों का रिजल्ट तैयार हो चुका है। यदि वह अनुमति दे तो अगले 4-5 दिनों में रिजल्ट है जो वो घोषित कर सकते हैं। यानी कि साथियों अगर मिनिमम 4 दिन भी साथियों यहाँ पे मान के चलें तो साथियों 96 घंटे में आपका जो रिजल्ट है वो साथियों यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने मांग पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने सरकारी भर्तियों के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि साथियों यहाँ पर ये जो रोक लगाई गई थी वो उन पर लगाई थी भाई जो नई भर्तियाँ जो निकाली गई थी 16 तारीख को, उनके बारे में ये साथियों कहा गया था, लेकिन इन भर्तियों पर कोई भी रोक नहीं थी। हालांकि लेकिन सरकार भर्ती की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी थी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कई अभ्यर्थियों आयोग के पास पहुंचे थे, जिसमें से चुनाव के नतीजे पर लगाई गई रोक को गलत बताते हुए इसे हटाने की मांग की गई। एक पक्ष ऐसे भी था जो विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन दोनों तरह के अभ्यर्थियों की मांग पर फैसला लेने से पहले हरियाणा के मुख्य सचिव TVSSN प्रसाद से उनकी राय मांगी थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने मुख्य सचिव के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब के नतीजे तैयार होने का जो जवाब है वो भेजा है और बताया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 12,000 भर्तियों के नतीजे घोषित हुए थे। जनवरी 2019 में जींद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान भी कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 15,000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के नतीजे घोषित किए थे। तब चुनाव आयोग ने ही इसकी हरी झंडी दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भाई अगर सरकार की अगर यहाँ पे मनसा हो तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट है जो पहले से जो भर्तियों का चल रहा है, और हालांकि ये जो भर्तियाँ हैं ये तो हाई कोर्ट के आदेश से ही साथियों यहाँ पर हो रही हैं, तो इन पर बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि भाई इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल साथियों 100% यहाँ पे किया जा सकता है, सरकार की यदि मनसा हुई। और तो दोस्तों जब हाई कोर्ट ने यहाँ पे ही इन भर्तियों को करने के लिए बोला था, तो हाई कोर्ट भी साथियों यहाँ पर बिल्कुल भी इसके जो नेगेटिव में नहीं रहेगा, इसका रिजल्ट के ही पक्ष में साथियों यहाँ पर रहेगा। तो बिल्कुल आपका रिजल्ट है वो साथियों यहाँ पर जारी किया जा सकता है, इसकी परमिशन है जो वो साथियों यहाँ पर दी जा सकती है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी की करीब 1,500 पदों का रिजल्ट तैयार। तृतीय श्रेणी के ग्रुप 56-57 के 16,500 पद तैयार। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद घोषित किया जा चुका है 12,000 पदों का रिजल्ट। ठीक है, अभ्यर्थी बोले नतीजों पर रोक कांग्रेस की युवा विरोधी सोच। तो साथियों यहाँ पर ये दोनों ही इम्पैक्ट रहेंगे कहीं ना कहीं। यदि बच्चों को अभी तक जो इम्पैक्ट रहा है वो यही रहा है कि भाई सरकार ही यहाँ पर अभी जो ढीला रवैया अपनाए हुए है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सरकार को इस चीज़ पर यदि सरकार आ जाती है कि भाई रिजल्ट घोषित करवाना है तो 100% ये रिजल्ट है जो वो घोषित हो जाएगा। इधर उधर की बातें या किसी दूसरे पर ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी चल रही 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया।
प्रदेश में करीब 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने चुनाव आचार संहिता की वजह से भर्तियों पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जितने पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही उसमें भी 5-7 हज़ार पदों के रिजल्ट चुनाव की तारीख तक तैयार किए जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो ये भर्तियाँ हुई है, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे कोई अन्य हो, इन सभी का साथियों जो रिजल्ट है वो साथियों यहाँ पे जारी किया जा सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखें। यदि किसी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट इधर उधर है या कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अभी नहीं है आपके पास, तो वो साथियों आप जल्दी से कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग के समय जो परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई देखो, कई दफ़ा यहाँ पे ऐसे बयान आते हैं, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री का बयान आया था कि भाई ये अक्टूबर में मतलब रिजल्ट के बाद जो चुनाव का रिजल्ट होगा 4 अक्टूबर के बाद रिजल्ट घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये करते कुछ है और दिखता कुछ है, लगता कुछ है। या फिर दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि लग रहा है कि भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये एकदम से सब कुछ कर देते हैं। तो साथियों बस आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहें, अपनी तरफ से तैयारी करके रखें, ठीक है साथियों। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।